Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस देखे हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, इसे हम इनडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल रेगुलर होने वाली एक्टिविटी, हैबिट्स, हमारी आदतें, रूटीन या यूनिवर्सल फैक्ट्स बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आदत है। मैं रोज कसरत करता हूँ, रूटीन है। पृथ्वी गोल घूमती है, ये एक फैक्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता, लेकिन ये चीज़ें रेगुलर होने वाली होती है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ हमें नहीं पता सुबह शाम कब खेलता है, कभी भी खेलता होगा, जब टाइम मिले तब खेलता होगा। मतलब ये खेलने की एक्टिविटी अभी, इस घंटे, इस साल कभी भी हो सकती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ये टेंस आसानी से समझेगा। फर्स्ट वी विल सी सम पॉजिटिव सेंटेंस। आई गो टू स्कूल, यहाँ आई सब्जेक्ट है, गो ये मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता प्लस मेन वर्ब प्लस कर्म। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इन दोनों वाक्यों में आपको क्या डिफरेंस लगा? यहाँ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल समझ में आया, जो है अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो मेन वर्ब यूज होता है, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। इसीलिए हमने यहाँ गो को ईएस लगाया है, शी गोज टू स्कूल। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, रीटा स्पीक्स इंग्लिश। You eat a mango, he eats a mango। यहाँ रीटा और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है, राइट। अब एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है ये समझ लेते हैं। अगर वर्ब के आखिर में ओ, एस, एस एच, सी एच या एक्स होगा तो ईएस लगता है, अदरवाइज नॉर्मली एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, ही गोज। आई राइट, ही राइट्स। आई टीच, ही टीचेस। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो है, अगर वर्ब के आखिर में वाई होगा तो वाई की जगह आई करके ईएस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई का होगा ट्राइज, फ्लाई का होगा फ्लाइज। लेकिन अगर वर्ब में वाई के पहले स्वर होगा यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी है तो वाई की जगह आई नहीं आता, उसको एज इट इज जैसा है वैसे ही रखना है, सिर्फ उसके बाद एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय का बायज, डे का डेज होता है। Now let's see the negative form. For example, I go to school का negative होगा I do not go to school, और he goes to school का negative होगा he does not go to school। यहाँ हम do not की जगह don't और does not की जगह doesn't ये कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म।
यहाँ सेकेंड रूल आपको समझ में आएगा, वो है जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो डू यूज करना है, और निगेटिव होगा तो प्लस नॉट मतलब डू नॉट यूज करना है। और जब सब्जेक्ट ही शी इट है तो डज यूज करना है, और निगेटिव सेंटेंस में प्लस नॉट यानी डज नॉट यूज करना है। और जब हम सेंटेंस में डज नॉट यूज करते हैं तो वर्ब को एस या ईएस लगाना नहीं है। ही गोज टू स्कूल का निगेटिव करते वक्त हमने ही डज नॉट गो टू स्कूल किया है, तब हमने गो को एस या ईएस नहीं लगाया है। तो ये रूल आपको याद रखना है कि जब हम डज नॉट यूज करते हैं तो वर्ब को एस या ईएस नहीं लगाना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है। यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए हमने वर्ब को एस लगाया है। इसका इंट्रोगेटिव होगा डज ही लिव हियर। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव होगा डू दे प्ले क्रिकेट। अब रूल नंबर थर्ड अच्छी तरह से समझ लो। जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो डज से सेंटेंस की शुरुआत होगी और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। और एक बात, जब हम डज का यूज करते हैं तो वर्ब को एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो उसका इंट्रोगेटिव करते वक्त डू से सेंटेंस की शुरुआत होगी। नॉर्मली जब हमें यस और नो में आंसर चाहिए होता है तो हम ऐसे सवाल करते हैं। सो आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न इन दिस टेंस। रूल नंबर 1, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो मेन वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्पीक इंग्लिश। और जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नाम है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, रीटा स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर? नाउ लेट्स सी रूल नंबर 2। निगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो डू प्लस नॉट या डोंट का यूज करना है। और जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो डज नॉट या डजंट यूज करना है। और वर्ब को एस या ईएस लगाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। He does not go to school. Rule number 3. In interrogative sentence, जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो डज से सेंटेंस की शुरुआत करनी है और आखिर में क्वेश्चन मार्क देना है, और वर्ब को एस या ईएस लगाना नहीं है। इन शॉर्ट, जब भी सेंटेंस में डज आएगा तो वर्ब को एस या ईएस लगाना नहीं है, ये पक्का समझ लो। और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो डू से सेंटेंस की शुरुआत करनी है और आखिर में क्वेश्चन मार्क देना है। ओके, अब ये टेंस आपको कितने समझ में आए हैं ये देखने के लिए हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे और उसमें कुछ मिस्टेक है जो आपको 5 सेकंड में पहचाननी है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी रीड अ बुक। करेक्ट सेंटेंस है शी रीड्स अ बुक। सब्जेक्ट शी होगा तो हमें वर्ब को एस या ईएस लगाना है, इसीलिए यहाँ शी रीड्स अ बुक आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे राइट्स अ लेटर। करेक्ट सेंटेंस है दे राइट अ लेटर,
क्योंकि हमारे रूल के अनुसार अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो वर्ब को एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही डजंट ईट्स अ मैंगो। यहाँ हम अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो डजंट यूज़ करते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन जब हम सेंटेंस में डजंट यूज़ करते हैं तो वर्ब को एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही डजंट ईट अ मैंगो। ग्रेट जॉब। आई होप सबका सही आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।